हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए बिहार के करंट अफेयर्स को देखते हैं। अब भी इस वीडियो में बिहार के पर्सनालिटी और यहाँ के फेमस प्लेसेस को देखेंगे जहाँ से सवाल आ सकता है। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप पर जाके। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, सुन भी लेना। कभी कभी सुनी हुई बातें भी याद होती है जो आप पढ़ के हो सकता है याद ना कर पाओ, वो एक बार सुनने पे याद हो जाता है। इसलिए एक बार सुन लो, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट मोस्टली आपने रिवीजन कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो यहाँ से एक बार देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनिका दास। मोनिका दास सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये ट्रांसजेंडर हैं और पहली तो बैंकर थी। देश में पहली बार विधानसभा चुनाव में इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी बनाया गया, तो मोनिका दास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नवल किशोर चौधरी क्यों है? क्योंकि नवल किशोर चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा इनके द्वारा, और ये कोई और नहीं बल्कि कैमूर जिला के डीएम है। तो इस हिसाब से तीसरा, अभिषेक कुमार। इन्होंने क्या किया है, 56 इंच का सीना, जो सर्जिकल स्ट्राइक था ना उसके स्मृति में 56 इंच का जो सीना गाना था उसको डायरेक्ट किया है अभिषेक कुमार ने। बालाकृष्ण और मनु महाराज, पता है मनु महाराज तो एसपी ही हैं। बालाकृष्ण और मनु महाराज, इनको चुनाव में, बिहार के जो इलेक्शन हुआ है इसमें चुनावी खर्च के निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? चुनाव आयुक्त के द्वारा। उसके बाद प्रियंका देवी, दीदी की रसोई, फेमस हो गया है काफी। बक्सर के सदर अस्पताल में 5 जीविका के द्वारा ये खाना बांटने का काम करती है प्रियंका देवी, और काफी फेमस है। पंकज कुमार प्रियम इसलिए हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है और ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड इन्हें दिया गया है, और साहित्य कला संसद के अध्यक्ष भी हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक इसको देख लीजिएगा। अर्चना सोरंग क्या हुआ है इनको कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवा सलाहकार के 7 सदस्यों में एक ये भी चुनी गई हैं, और एक बड़ी बात है ये अर्चना सोरंग, और ये पटना विमेंस कॉलेज की पूर्व छात्रा है। यहाँ इस दूसरा, भागलपुर की जो निक्की शर्मा रश्मि, कहाँ, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा अक्सर कि कहाँ की है, जो भी जहाँ से बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट से, एट इज डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखिएगा। निक्की शर्मा रश्मि भागलपुर की हैं, इनको भारतीय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्रेयसी सिंह शूटर हैं और ये भाजपा में शामिल होकर जमुई से चुनाव लड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है। सैयद मोहम्मद अफजल अहमद भागलपुर के हैं। सबसे पहले इनको आमंत्रित किया गया कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन और इंडोनेशिया सरकार के द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम था विश्व पर्यावरण दिवस, वह उनमें इनको आमंत्रित किया गया है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिहार की है। यहाँ से एक सवाल बन सकता है शहनाज फातिमा से। पहली बार बिहार स्टेट का जो सिया वक्फ बोर्ड है उसमें महिला मेंबर के रूप में शहनाज फातिमा को अपॉइंट किया गया है, लिया गया है। सुल्तान अलीमुद्दीन, इन्होंने किताब लिखी है नरेंद्र मोदी पे। इस और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि छोटे मोटे हस्ती तो है नहीं, क्योंकि सुशील मोदी ने इस किताब का विमोचन किया है। तो किताब का नाम है ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी। लिखा किसने है? सुल्तान अलीमुद्दीन ने। तो सुल्तान अलीमुद्दीन, ऐसे डायरेक्ट बुक का नाम भी पूछ सकता है, तो ये किताब का नाम भी याद कर लीजिए, इस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। और सुशील मोदी के द्वारा इनका विमोचन किया गया है। रीता सिंह, वीमेन एक्सलेंस अचीवमेंट अवार्ड ऑफ इंडिया 2000 से सम्मानित इनको किया गया है। अच्छा, ये जो 3 शख्स हैं, 4, चंदन कुमार पहले, जय कुमार दूसरे, सौरभ प्रकाश तीसरे और प्रिंस कुमार चौथे, इन्होंने क्या किया? स्मार्ट डीप इरिगेशन सिस्टम तैयार किया है। बिहार के छात्र हैं, इस हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी प्रसाद और डॉक्टर अर्जुन, इन्होंने नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इन वर्ल्ड नामक किताब लिखा है, और इसका विमोचन मृदुला मिश्रा जो जस्टिस हैं उन्होंने किया है। तो उस हिसाब से इसको भी एक बार देख लीजिएगा। डॉक्टर उषा शर्मा कौन है? डॉक्टर उषा शर्मा को इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे इस फैक्ट को स्किप कर सकते हैं, बट बिहार से है तो एक बार देख लो। विबंधर प्रधान, बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। एक तो ये विबंधर प्रधान, दूसरा सुल्तान अलीमुद्दीन की जो बुक है वो, और शहनाज फातिमा, ये 3। उसके बाद शरद विवेक सागर को कौन बनेगा करोड़पति के जो 12वां सीजन है इसमें विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया है, बिहार के हैं।
पिंकी कुमारी, मल्हार की बेटी हैं पिंकी कुमारी, बेस्ट आउटडोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वैशाली जिले से बिलोंग करती हैं। हकीम अंसारी और नीरज कुमार गिरी, हकीम अंसारी ने 5 एकड़ जमीन लिया है, मुजफ्फरपुर के हैं। नीरज कुमार गिरी 1 एकड़ जमीन इन्होंने लिया है, गया के निवासी हैं। और ये दोनों जमीन चांद पर लिया गया है, दोनों जमीन चांद पर लिया गया है। 1 एकड़ इन्होंने और 5 एकड़ हकीम अंसारी ने। संजीव कुमार सिंघल डीजीपी बन गए हैं कब? गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट के बाद। और दूसरा है बेगूसराय करमल्ली के संत कुमार और भैंसवार के चैनपुर के अखिलेश्वर पाठक को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। कामेश्वर झा याद कर लीजिएगा, नित्य नूतन बिहार उन्नायक नीतीश कुमार किताब का नाम है, इसको कामेश्वर झा ने लिखा है। विजय कुमार चौधरी, इन्होंने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी है। विजय कुमार चौधरी साहब ने अध्यक्ष थे और इन्होंने, और इसको पुस्तक का विमोचन नीतीश कुमार ने किया, इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार सिन्हा राष्ट्रीय बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन चुने गए हैं, तो इसको याद भी कीजिएगा चलेगा, नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। विनोद कुमार सिन्हा को भी देख लेना। जेबी मौर्य एनआईटी पटना के प्रोफेसर हैं और इन्होंने डॉक्टर वाईके के साथ मिलकर 10 मिनट में डीएनए में अगर कोई संक्रमण है इसको जांचने का इन्होंने चिप बनाया है। नवीन कुमार चौधरी कहाँ के हैं? सबसे पहले तो दरभंगा के मझौलिया के हैं, बिहार के दरभंगा के मझौलिया के हैं, आईएएस अधिकारी हैं और जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद पहले आईएएस हैं जिनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है जम्मू कश्मीर में। पंकज त्रिपाठी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कामरान रिजवी पटना मेट्रो कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और निदेशक बनाए गए हैं और आनंद किशोर को पटना मेट्रो के प्रबंध निदेशक यानी एमडी बनाया गया। तो ये भी एक बार देख लेना। हर्ष कुमार के नेतृत्व में आईआईटी दिल्ली और पटना इनक्यूबेशन सेंटर ने एक ऐसा मास्क बनाया है जो किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की समाप्ति कर देता है। हर्ष कुमार। कृष्णानंदन बिहार के मिथिला क्षेत्र में कृष्णानंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कृष्णानंदन मतलब मिथिला क्षेत्र के हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भू विविधता पर शोध करने वाले पहले भारतीय हैं, मिथिला क्षेत्र से भारतीय ही हैं पहले। अनिल किशोर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है ये, आप देख लीजिए। भोजपुर जिला से बिलोंग करते हैं। ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया अनिल किशोर को और ये पहले भारतीय हैं। धीरेन्द्र ठाकुर जो हैं वो मधुबनी के बासोपट्टी के रहने वाले हैं। इनकी एक मूवी थी वन रक्षक फिल्म, इसको कांस फिल्म फेस्टिवल में इनका चयन किया गया है फिल्म का, उसमें इन्होंने भी एक्टिंग किया है, यानी बिहार के धीरेन्द्र ठाकुर ने भी एक्टिंग किया है। दूसरा आभास झा कहाँ के हैं? पूर्णिया के, धमदाहा। विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पे कार्यविधि प्रबंधक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है आभास झा को। डॉक्टर अविनाश बिहार के नवादा जिले के डॉक्टर अविनाश कोरिया पोर्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सम्मानित होने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक हैं। तो जो कोरिया पोर्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा सम्मानित होने वाले डॉक्टर अविनाश पहले भारतीय हैं, बिहार के हैं, नवादा जिले के हैं। रवीश कुमार को फिनलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डॉक्टर राम बदन बड़ुआ हिंदी सेवा सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। उदय कुमार सिंह थाईलैंड के विशिष्ट शिक्षा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, भावना कंठ और वीना देवी को याद रखना क्योंकि 8 मार्च 2020 को 16 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें ये दो जो महिलाएं हैं भावना कंठ और वीना देवी, ये बिहार से बिलोंग करती है। उसके बाद मुंबई में बिहार की लड़की आयशा सुप्रिया आइकॉन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मॉडल हैं, ये जरूरी नहीं है। शैलजा शर्मा 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में सहरसा के जिलाधिकारी शैलजा शर्मा को लोक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए रजत पदक यानी सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। ब्रजेश मल्होत्रा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के प्रधान सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। सुधा कुमारी पटना में आयोजित होने वाला ऑल इंडिया
सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग जो पटना में हुआ था उसमें इन्होंने जीता है। रामनाथ ठाकुर और हरिवंश, इन दोनों को दूसरी बार, रामनाथ ठाकुर को भी और हरिवंश को भी दूसरी बार राज्यसभा के लिए भेजा गया है। दीपक द्रविड़, बिहार के दीपक द्रविड़ को जयपुर में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एक राइटर हैं। यहाँ पे किसले शर्मा इंपॉर्टेंट है। किसले शर्मा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 250 से अधिक मैथ का फॉर्मूला इन्होंने बना दिया है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हो गया है। उसके बाद नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अवार्ड मिला है किससे, अजमेर की दरगाह शरीफ से नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये हो गया। उसके बाद आनंद किशोर को आप याद करेंगे इसीलिए कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। एक्चुअली इंटर और मैट्रिक के अंदर इन्होंने बदलाव लाया है, जिसको लेकर इनको दूसरा एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव में जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, एजुकेशन प्राइड ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। इसके ठीक पहले मुंबई में भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो आनंद किशोर इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नवनीत कुमार पांडे रजिस्ट्रार बनाए गए हैं, पहले पीवी पाठक थे, भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं, ये याद कर लीजिएगा। डॉग थी डोक थिन वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, बिहार उपराष्ट्रपति हैं। बिहार में बोधगया मंदिर में जाकर इन्होंने पूजा अर्चना की थी। डॉक्टर शैलजा शर्मा, इसका चयन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए किया गया। उदय कुमार सिंह अभी हमने इसके पहले भी देखा था, वही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कम पैसे में इन्होंने अच्छा एजुकेशन दिया है। शंकर द्विवेदी, मानव रहित विमान मराल 2 का निर्माण इन्होंने किया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अमरजीत सिन्हा IAS अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है बिहार के। जॉर्ज फर्नांडिस की मौत के बाद 2020 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जॉर्ज फर्नांडिस का। और मुजफ्फरपुर में इनकी एक मूर्ति भी लगाई गई है। 2 बात हो गई। उसके बाद कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि पीपुल्स टू वॉच फोर्ब्स इंडिया के द्वारा 20 ऐसे लोगों की सूची में इनको शामिल किया गया है। कन्हैया 12वें स्थान पे और प्रशांत किशोर 16वें स्थान पे है। तो इस हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वीटी कुमारी, विश्व रग्बी की तरफ से स्वीटी कुमारी को राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद मिताली राज बिहार के नालंदा की पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं। अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाका गोवा पे चढ़ने वाली पहली भारतीय हो गई हैं, महिला बन गई हैं, सिंगल वुमेन बन गई हैं। इसके पहले उन्होंने किलिमंजारो पे भी फतह किया था। उसके बाद इनको याद कर लीजिएगा, धूरत सायली सबलाराम। इसको इसलिए याद कीजिएगा क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने अररिया जिले के एसपी, ये अररिया जिले की एसपी हैं, धूरत सायली सबलाराम, इनको सम्मानित किया है। भगवान सिंह, ठीक है, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये छोटे फैक्ट हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी बिहार के RH श्रीनिवास हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार हैं। जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। बिहार के सूचना आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह हैं और बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल हैं। डेथ भी हुई है कुछ लोगों की जो फेमस काफ़ी हैं। रामविलास पासवान सबसे पहले उसमें आएंगे। डेट याद रख लेना, 8 अक्टूबर में उनकी डेथ हुई है। 6 प्रधानमंत्री के काल में वो कैबिनेट रह चुके हैं। इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। जयप्रकाश नारायण के बाद ये दूसरे बिहार के व्यक्ति हैं जिनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। उसके बाद विनोद कुमार सिंह, बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता, अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह को का डेथ हो गया। कपिल देव कामत भी पंचायती राज मंत्री थे, इनका डेथ हो गया कोरोना वायरस से। इसका ध्यान रखिए, कैसे हुआ? कोरोना से। रघुवंश प्रसाद सिंह की भी मौत हो गई है। डेट याद रखिएगा, 13 सितंबर। मनमोहन सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं, इनकी भी डेथ हो गई। वैशाली से 5 बार सांसद रह चुके हैं। राजेंद्र झा मैथिली भाषा के साहित्यकार हैं, इनका भी डेथ हो गया। कुमकुम एक्ट्रेस थी, इनका डेथ हो गया है। और जदयू के वाल्मीकि नगर के सांसद वैद्यनाथ महतो का डेथ हो गया। कमल बहादुर सिंह, यहां से सवाल आ सकता है, क्यों? क्योंकि
पहली जो लोकसभा गठित हुई थी 1952 में, उसमें सबसे कम उम्र के कमल बहादुर सिंह, ये डुमरांव राजा जो है ना, डुमरांव स्टेशन पड़ता है, आप बक्सर की तरफ जब जाएंगे तब, तो डुमरांव के अंतिम महाराजा मतलब महाराजा ये हैं, और इनका डेथ बक्सर में ही अब हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो पर्सनालिटी से रिलेटेड थे। कुछ प्लेसेस को देखते हैं। चलिए अब कुछ फेमस प्लेस देख लेते हैं। जैसे पटना, राजेंद्र नगर में फणीश्वर नाथ रेणु का अपना ओरिजिनल घर था, वहाँ से कुछ किताबें उनकी चोरी हो गई। मूल जो प्रतिलिपि थी वो पांडुलिपि चोरी हो गई है, जिसमें कागज़ के नाम, कागज़ का नाम, मैला आंचल जो उनकी फेमस उपन्यास है, ठुमड़ी, ये सब हाथ से जो उन्होंने लिखा था ये चोरी हो गया है। उनके कुछ कपड़े भी चोरी हो गए हैं। इनके किताब पे तीसरी कसम फिल्म भी बन चुकी है, तो ये सब चोरी हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने पहली बार, देश के अंदर पहली बार स्टूडियो कोर्ट की स्थापना की। पटना से रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स एक साथ देख रहे हैं। पटना में जो हुआ है, पटना हाईकोर्ट के द्वारा ही डिसीजन ये लिया गया है, आसान कर दिया गया आपके लिए कि एक जो फेमस प्लेस है उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स एक साथ। पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भारत के मूल निवासी के साथ अगर कोई विदेशी शादी कर लेती है महिला, तो उनको शादी करते ही नागरिकता नहीं मिलेगी, जो प्रोसेस है फॉलो करना होगा। पटना में ही एक नाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एग्रो जो फेस्टिवल था वो भी यहीं पे किया गया था। पटना एम्स ने क्या किया है, पेन एंड पैलिएटिव केयर वार्ड की स्थापना की है और इसका नाम सुसंवेदना रखा है। ये ध्यान रखिएगा, पटना एम्स ने। पटना एम्स में ही पहली बार प्लाज्मा थेरेपी की स्टार्टिंग हुई है कोरोना के लिए। इसके अलावा पटना का जो महावीर मंदिर है उसके द्वारा बेगूसराय जिले में, बेगूसराय में आरोग्य सेवा शुरू किया गया है। पटना में ही अल्बर्ट एक्का भवन है, अदालतगंज एक जगह है, वहाँ पे उसका कुछ पोर्शन गिर जाने के कारण कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, इसके कारण ये फेमस हो गया। तो ये एक बार ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट एक्का भवन। पटना साहिब को 23वां डाक प्रमंडल बना दिया गया, यानी पटना सिटी वाला जो पटना साहिब है उसको 23 जोन बना दिया गया है पोस्टल का। कुकड़ी बिघा, कुकड़ी बिघा जो है वो पटना के अंदर है। पहला मॉडल न्यूट्रिशन गांव बनाया गया है पटना जिले में, मॉडल न्यूट्रिशन गांव। पटना चिड़ियाघर में बोनांजा नामक 40 साल पुराना जो विमान है उसको रखा गया है देखने के लिए। उसके बाद IGIMS पटना का जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे 120 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का शुभारंभ 22 सितंबर को किया गया। दूसरा, पहली बार बिहार में लीवर ट्रांसप्लांट किया गया IGIMS पटना में। तीसरा फैक्ट इससे क्या है कि चमकी बुखार का जो रिसर्च सेंटर है वो यहीं पे बनाया गया है, रिसर्च सेंटर। लेकिन चमकी बुखार के लिए स्पेशल पीकू जो हॉस्पिटल है वो मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। पटना में सबसे अधिक वायु हॉटस्पॉट की पहचान के लिए IIT दिल्ली से समझौता किया गया है। इसके अलावा पटना में बाढ़ प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। गुलजार बाग रेलवे स्टेशन का संचालन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे टोटली महिलाओं के हाथ में दे दिया गया था। तो पटना का जो गुलजार बाग रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरह से चलाने के लिए महिलाओं के हाथ में दे दिया गया था। पटना के कंकर बाग में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण 11 फरवरी 2020 को किया गया। दूसरा, दानापुर, पटना की पहली किसान ट्रेन देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर जो बिहार है वहां पे 7 अगस्त को चलाया गया था। पटना में एक नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन किया गया अमृत योजना के अंतर्गत। इसके अलावा पटना जंक्शन वो जंक्शन है जहां पे कोविड-19 के सुरक्षा को देखते हुए डिस्पोजेबल बेड के लिए कियोस्क मशीन लगा दिया गया था कि आप वहां पैसे पे करें और डिस्पोजेबल बेड ले लें। पटना नगर निगम ने बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकल इकाई UNDP के सहयोग से लगाया। पटना का जो दूरदर्शन है वो देश का पहला ग्रीन केंद्र बना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ओपन थिएटर स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत ओपन थिएटर का निर्माण पटना में किया जा रहा है। इसके अलावा पहली बार बिहार में और बिहार के पटना में पहली बार रेलवे वीक नेशनल अवार्ड का आयोजन किया गया। बिहार के पटना में जो है वहां पे मोबाइल डाकघर की व्यवस्था की गई कोरोना वायरस के लॉकडाउन को देखते हुए। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 64वीं जो बैठक थी 2 दिन की पटना में आयोजित की गई, उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। 28 साल के बाद यह बैठक दोबारा से बिहार में हो रहा है। इसके अलावा फूल महोत्सव, तरकारी महोत्सव, ये सब का आयोजन पटना में किया गया।
पटना के बाद आते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ कि बूढ़ी गंडक पे 3 रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना का शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरा, मुजफ्फरपुर में ही कुढ़नी नामक एक जगह है, वहां पे बिहार का प्रथम रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में ही 1200 करोड़ रुपए की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट बन रहा है। मुजफ्फरपुर में 500 करोड़ की लागत से सीमेंट कारखाना का स्थापना भी किया जाएगा। भोजपुर बिहिया, बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा पशु आहार कारखाना स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? बिहिया में। नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। पटना और मुजफ्फरपुर में क्या है? पीएम केयर फंड से 500 बेड का 2 हॉस्पिटल बिहार के 2 जिले में बनाए जा रहे हैं। टेंट हॉस्पिटल है एक तरह से, और एक पटना में है, दूसरा मुजफ्फरपुर में है। मधेपुरा में क्या है? मधेपुरा में कर्पूरी ठाकुर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में चिकित्सा सेवा का शुभारंभ नीतीश कुमार ने 7 मार्च को किया। इसके अलावा मधेपुरा में ही बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फिश फीड प्लांट लगाया जा रहा है। फ्लोटिंग फिश फीड प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है। नालंदा में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर की स्थापना की जा रही है। दूसरा, नालंदा का ही एक रुखाई गांव है, इसके नवादा टोला के पास एक तालाब की खुदाई की गई, जहां काले पत्थर की कुछ खंडित मूर्ति, पुरानी दीवार और मृद भांड मिला है, जो लगभग 3200 पुराना माना जा रहा है। भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर के सुंदरबन में भारत का पहला गरुड़ जो पक्षी होती है उसका पुनर्वास केंद्र है, के लिए फेमस है। यह जमीन बिहार सरकार को दे दिया गया है। और बिहार सरकार इसके लिए पे कर रही है 99.87। सुल्तानगंज में फिल्म सिटी बन रहा है, किसके नाम पे? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे, और यह उत्तर पूर्व भारत की पहली फिल्म सिटी होगी। दूसरा, बिहार के भागलपुर जिले में देश का सबसे लंबा रेल पुल बनाया जाएगा, ठीक है, सबसे लंबा रेल पुल बनाया जाएगा। भागलपुर आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा भी दिया जाएगा। भागलपुर में पहली बार 4 मई 2020 को स्थापना दिवस। अच्छा, भागलपुर का पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, भागलपुर का जो स्थापना दिवस है वो पहली बार सेलिब्रेट किया गया है 2020 में, वो भी 4 तारीख को। तो इस हिसाब से ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भागलपुर के सबौर में पहला ऑनलाइन बाजार जीविका द्वारा भागलपुर में के सबौर में इसको खोला गया है। ऑनलाइन बाजार जीविका के द्वारा पहली बार भागलपुर में, जीविका ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा पहली बार ऑनलाइन मार्केट भागलपुर के सबौर में खोला गया है। इसके अलावा उत्तर भारत का पहला देश का चौथा प्रवासी पक्षी जो वहाँ से माइग्रेट होकर आते हैं, उनके अवलोकन, निगरानी, इन सब के लिए बर्ड रीडिंग स्टेशन, पक्षियों के रीडिंग करने का जो स्टेशन है वो भागलपुर में स्थापित किया गया है, और इसके लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से समझौता भी किया गया है। अगला है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर के द्वारा फूल गोभी जो विकसित किया गया उसका मांग बांग्लादेश ने किया है, तो ये भी है। इसके अलावा बिहार सिल्क मिल परिसर को सिल्क सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जहानाबाद 7 निश्चय योजना के अगस्त महीने की रैंकिंग के अनुसार जहानाबाद पहले स्थान पर है, जबकि नालंदा दूसरे स्थान पे है। इसके पहले नालंदा पहले स्थान पर था। अगला फैक्ट है कि कैमूर और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य में लुप्त प्राय तितली ब्लू मॉर्मन देखा गया है। उसके बाद दरभंगा की अगर बात करें तो दरभंगा में एम्स बनाने का प्रस्ताव पास कर लिया गया है, और टोटल और एक और फैक्ट है दरभंगा से जुड़ा हुआ कि 57 करोड़ की लागत से 560 आवासीय क्षमता वाला अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल का निर्माण भी किया जाएगा। उसके बाद कोठिलवा गांव कहाँ है? गया में। क्या हुआ यहाँ? दशरथ मांझी की तरह लौंगी भुइया भी निकले। लौंगी भुइया ने भी अपने दृढ़ मेहनत से कोठिलवा गांव गया के हैं 30 साल में 3 किलोमीटर लंबी नहर बना दी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद खुरबरगा गांव, सारण जिला, यहाँ के शिव दसिया कुंवर ने को इस केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा
बिहार इस्पात इरादा अभियान के लिए 12 आइकॉन में से एक चुना गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी जमीन सरकार के स्कूल के लिए दे दी थी। औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है। औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे जो 271 किलोमीटर लंबा है, 7 जिले को कवर करेगा और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आता है। इसमें औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद, नालंदा, दरभंगा और मधुबनी ये चारों फैला हुआ है, यहाँ फैला हुआ है। अब फिर भागलपुर शहर का IIT जो है उसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान देने का जो है वो डिसीजन ले लिया गया है। डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी केंद्र बिहार के भागलपुर में बनाया जा रहा है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, इनके द्वारा मखाने की 3 उन्नत किस्म विकसित की गई है, सरना, विदेही और सबौर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, इसके द्वारा केले की नई प्रजाति G9 विकसित की गई है। इस विद्यालय के द्वारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर भी विकसित किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी को जो मुजफ्फरपुर के पास है, बिहार का 13वां नगर निगम बना दिया गया है। मधुबनी जिला की बात करें तो मधुबनी जिला के झारखंड प्रखंड में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के साथ बनने वाला मिथिला हाट शुरू हो गया, शिलान्यास कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। अररिया फारबिसगंज, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया रानीगंज वृक्ष वाटिका में बनाया जा रहा है, दूसरा चिड़ियाघर। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। भीम बांध वन्य प्राणी आश्रयनी को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, राजगीर में भी किया जा रहा है, यहाँ भी किया जाएगा। मंगूराहा, पश्चिम चंपारण के मंगूराहा में हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। छपरा भी देख लीजिएगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पे छपरा में एक विशाल मंदिर उसी तरह का बनाया जा रहा है। रोहतास में क्या हुआ है कि पहली बार बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन किया जाएगा रोहतास में, ये इंपॉर्टेंट है। और रोहतास जिले में वन्य जीव आश्रय क्षेत्र को, जो रोहतास जिले का वन्य जीव आश्रय क्षेत्र था उसको टाइगर रिजर्व में घोषित बदल दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूसा कहाँ पे है? समस्तीपुर में पड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या किया गया है? कम सिंचाई में अच्छी उपज देने वाली राजेंद्र नीलम नामक धान की जो प्रजाति है विकसित की गई है। वैशाली में टिश्यू कल्चर की शुरुआत देख लेना। और वैशाली में ये इंपॉर्टेंट है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की शुरुआत का निर्माण जो है वैशाली में किया जा रहा है। चमकी बुखार के लिए मुजफ्फरपुर में पीको हॉस्पिटल बनाया गया। गया और बोधगया को हृदय योजना में शामिल किया गया है। मत्स्यगंधा एक झील है, वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर भी है, सहरसा जिले में है, उसका जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया गया है। शेखपुरा की बात करें तो शेखपुरा में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेहुस गांव है, वहाँ पे खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति और कुछ पाल कला की मूर्ति भी मिली है, किसानों के से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मिली है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जानते हैं, वहाँ पे चीन और साइकस नामक नए पौधे की प्रजाति पाई गई है। इसके अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी वो जगह है जहाँ खतरनाक वायरस एंथ्रेक्स की भी पहचान हुई थी और यहाँ गैंडा पुनर्वास केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। तो 3 फैक्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है। पहला है चीनी और साइकस नामक पौधे, वायरस एंथ्रेक्स और गैंडा पुनर्वास केंद्र। भोजपुर और मधेपुरा मेडिकल कचरा प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोजपुर और मधेपुरा में की जाएगी। बिहार के भोजपुर में 128 करोड़ की लागत से मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना किया जा रहा है। डुमराव बक्सर, यहाँ पे गोकुल मिशन के तहत जो देसी गाय का नस्ल है उसका भ्रूण स्थानांतरण तकनीक परियोजना अपनाई गई है। महाबोधि मंदिर फेमस है क्योंकि वियतनाम के उपराष्ट्रपति डॉग थी गोक सिंह ऐसे करके इन्होंने पूजा अर्चना की थी। बक्सर में पहला कैंसर डिटेंशन सेंटर, बिहार का पहला कैंसर डिटेंशन सेंटर बक्सर में, और पोषण वाटिका मॉडल बिहार के पूर्णिया में चलाया जा रहा है। दरभंगा और पूर्णिया हो गया। दरभंगा और पूर्णिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दरभंगा और पूर्णिया जिले में सांस्कृतिक खोज को स्वीकृति दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक खोज को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे प्लेसेस और पर्सनालिटी से रिलेटेड। एक बार इसको सुन लो, मैक्सिमम चीज़ याद हो जाएगा।